गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th चैप्टर नेम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो मैं आपको कराऊंगा वो है आज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं आपको करा चुका हूं और जो आज करेंगे वो करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी ये दूसरी एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। पहली एक्टिविटी का नेम क्या था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो दूसरी एक्टिविटी का नाम है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसके बाद आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज जो करना है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो किस तरीके से, पहले उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना होगा यहाँ पे जो प्लस करने वाले पॉइंट है। पहला प्लस करने वाला पॉइंट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। उसके बाद है सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड। ये पॉइंट आपको प्लस करने होंगे जो भी क्वेश्चन में दिए गए होंगे। तो ये मैक्सिमम पॉइंट मैंने यहां पे लिखने की कोशिश की है। लेस करने वाले जो पॉइंट है उनमें है आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, चाहे वो टेंजिबल है या वो इंटेंजिबल है। दूसरा है परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर ये प्रोसीजर करने के बाद, ऐड और लेस करने के बाद हमारा आंसर प्लस में आता है तो लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में आता है तो लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आएगा। इसके बाद इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे होगा वो देखिए आप, आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर है यहां पर लिखा है, क्वेश्चन में जो मेरे सामने है, जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, यहां पे लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें परचेज वाला कॉलम भी लिखा हुआ है और सेल वाला भी है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेज में है तो लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, पहले फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, तो यहां ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस के लिए। दूसरे में है मशीनरी, ये परचेज में भी है और सेल में भी है, तो परचेज ऑफ मशीनरी 3,40,000, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पे माइनस यूज करेंगे। और इसके बाद जो सेल ऑफ मशीनरी भी दिया है यहां पे सेल वाले कॉलम में भी है 4,50,000। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट 4,10,000 परचेज वाले कॉलम में है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,10,000, ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि ये भी माइनस ही है। और इसके बाद है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप यहां पे प्लस करेंगे जो कि 1,50,000 है। इसके बाद पेटेंट सेल वाले कॉलम में लिखा है, तो सेल ऑफ पेटेंट ये भी लिख दिया आपने, यहां पर 60,000 रुपए दिए गए हैं। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, जो हमें डिविडेंड रिसीव हुआ वो भी यहां पे बच्चों प्लस किया जाएगा जो कि 10,000 है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है, अगर इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है तो उसे भी आप प्लस करेंगे। मैंने फॉर्मेट में पहले ही बता दिया है क्या पॉइंट प्लस वाले हैं और क्या कौन से पॉइंट माइनस वाले हैं। इसके बाद इसमें डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स है, तो डिविडेंड पेड यहां पर नहीं आता। ये आपके एक तो नेट प्रॉफिट में प्लस होता है डिविडेंड पेड, और एक बार ये सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। तो इन्हें प्लस माइनस करेंगे यहां पर, तो ये आपका माइनस में आएगा 5,72,000, और ये हो जाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपका इस तरीके से आपका यहां पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और उसमें लिखा है एक्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी रिटन डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2014 was 15,40,000, and on 31st March 2015 was 19,10,000. Depreciation for the year was 1,50,000.
इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए पार्ट ऑफ प्लांट वॉज सोल्ड 2,20,000, हमने एक हिस्सा प्लांट का वो 2,20,000 में बेच दिया, विच हैड ए रिटन डाउन वैल्यू 3 लाख, जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए थी। अब 3 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी को, प्लांट को 2,20,000 में बेच दिया, तो भाई 3 लाख के प्लांट को अगर आप 2,20,000 में बेचोगे तो 80,000 का लॉस हुआ। तो यहां पर सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है यहां पर, लेकिन उसे बनाने से पहले आपको यहां पे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी की भाई ओपनिंग वैल्यू कितनी है, ओपनिंग वैल्यू दी गई है यहां पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,40,000, और जो इसकी क्लोजिंग वैल्यू है 31 मार्च 15 को 19,10,000। तो बाय बैलेंस सीडी 19,10,000 यहां पे लिखेंगे। उसके बाद हमने ये प्लांट जो कि 3 लाख रुपए का था 2,20,000 में बेच दिया, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल 2,20,000, और जो लॉस हुआ है वो 80,000 का लॉस हुआ है, यहां लिखेंगे। और यहां पर जो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ वो 1,50,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ, वो 1,50,000 डेप्रीसिएशन में आपको यहां पे लिखना है। अब इसका टोटल किया, टोटल आता है 23,60,000, और यहां भी आप 23,60,000 ही लिखोगे। इसमें से आप ये 15,40,000 को माइनस करना है, तो ये 8,20,000 आ जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा टू बैंक परचेज है, यानी ये जो बैलेंस बच रहा है, ये वाला बैलेंस जो आप देख रहे हैं 8,20,000, ये परचेज है। अब इसी अकाउंट की हेल्प से हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि पूछा गया है। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यहां से आ गया 2,20,000, ये आ गया। इसके बाद परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यहां से आ गए 8,20,000, और फिर इन दोनों को एडजस्ट किया तो हमारे 6 लाख माइनस में ही बचते हैं, और हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6 लाख। तो ये बच्चों माइनस में आया है, इसलिए हम ब्रैकेट यूज हुआ है, तो इसलिए इसे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।